हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन। सो दिस इज़ एक्सरसाइज 4.4 एज पर द लेटेस्ट एनसीईआरटी। पुराने वाली एनसीईआरटी में ये 4.5 है, राइट। सो बेसिकली अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। सो टॉपिक अगर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें तो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। अच्छा, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एज वेल। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट्स, राइट। बोर्ड पर्सपेक्टिव से एज वेल एज CUET लेवल पे अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑलवेज अ बेटर टॉपिक टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। हमेशा ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक रहता ही है ना, बोर्ड्स में भी। तो स्टार्ट करते हैं और बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। एंड विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट, है ना। एडजॉइंट क्या होता है। सो बेसिकली एडजॉइंट क्या है, ठीक है ना। तो हम लोगों के दो क्वेश्चंस मन में आने चाहिए कि व्हाट इज एन एडजॉइंट। हमारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया एक एडजॉइंट क्या है, और हम दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए कि यार हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, कुछ चीज का कारण बताना स्टार्टिंग में बड़ा इजी होता है कि भाई हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना, कि इससे हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। बट अब आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं पता तो इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एडजॉइंट पे फोकस करते हैं, एडजॉइंट को समझते हैं, और इसी लेक्चर के अंदर हम लोग एडजॉइंट का इस्तेमाल करके भी आपको दिखाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार एडजॉइंट पढ़ा क्यों था, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं व्हाट इज एन एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कुछ नहीं होता, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये जो एडजॉइंट का जो फिनोमिना है, इट इज बेसिकली रेलेवेंट फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस। तो एडजॉइंट किसका फिनोमिना है, स्क्वायर मैट्रिसेस का, यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस के ही एडजॉइंट हो सकते हैं। सो बेसिकली एडजॉइंट क्या होता है, तो लेट्स से दुनिया में कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कुछ नहीं होता, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है ना। ये बेसिकली एडजॉइंट होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि ए मैट्रिक्स लेते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ए, ठीक है। और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को लेट से हम लोग कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। ले लो आप लेट से 1 2 4 3, ठीक है भैया। अब आप इसके कोफैक्टर्स बताओ मुझे क्या क्या होगा। तो C11 क्या हो जाएगा बच्चों, है ना। इसका कोफैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये वाली रो, ये वाली कॉलम डिलीट होके -1 की पावर 1 + 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, इट इज -1 की पावर 2 प्लस और डिटर्मिनेंट 3 = 3, तो यानी कि इट इज 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। क्लियर है बच्चों। कोफैक्टर निकालना हमने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखाया था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर निकालते हैं, यानी कि -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। एंड अब हम इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो यानी कि ये वाली रो, ये वाली कॉलम खत्म हो जाएगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब ये -1 की पावर 3 माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर C21 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं ना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट विल हैपन, हमारे को -1 की पावर 2 + 1 और ये वाली रो और ये वाला कॉलम खत्म करके डिटर्मिनेंट 2, तो यानी कि इट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा, -2, है ना। कोफैक्टर्स निकालने हमने आपको सिखाए ही हैं, ठीक है। देन इस पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हम लोगों को कोफैक्टर चाहिए तो -1 की पावर 2 + 2, देन ये वाली रो और ये वाला कॉलम खत्म करके डिटर्मिनेंट 1 एंड देन आंसर विल कम आउट एज 1, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने कोफैक्टर्स निकालने आपको सिखाए हैं,
ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे सारे के सारे कोफैक्टर्स आपको लिख के दिखा दिए, ठीक है। अच्छा, अब एडजॉइंट क्या होता था? एडजॉइंट क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मतलब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखने लगूं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडीजे से डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी कि कोफैक्टर्स कैसे होंगे? कोफैक्टर्स यही होंगे भैया, इन्हीं का ट्रांसपोज चाहिए आपको। कहने का मतलब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इन सभी प्लेसेस पे यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, C11 कितना है? 3 है। C12 कितना है? -4 है। C21 कितना है? -2 है। एंड C22 कितना है बच्चों? 1 है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या लोगे आप? ट्रांसपोज लोगे। यहां पे आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखी और उसका ट्रांसपोज, तो फाइनली आपको एडजॉइंट ऑफ ए कितना मिल जाएगा? इट इज, इसका ट्रांसपोज यानी कि 3 - 4 - 2 एंड 1। तो ऐसे करके सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप निकाल सकते हो। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं, उनसे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देना है, उसका ट्रांसपोज कर देना है। बेटा क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या? सेम सिमिलरली हम लोग 3/3 के एडजॉइंट निकालते हैं। सिमिलरली हम लोग 3/3 के एडजॉइंट निकालते हैं, है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे और उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, तो 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट हम निकाल पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा एंड फटाफट से आप नोट करेंगे। ठीक है, फटाफट से आप नोट करेंगे। क्लियर है? तो हमने आपको इस स्लाइड पे क्या बताया कि भैया एक एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट इज बेसिकली नथिंग बट द स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर है बच्चों? ये बात बताई। उसके बाद हमने आपको एक बकायदा स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको कोफैक्टर भी निकाल के हमने दिखाया है। ठीक है बच्चों, हमने आपको बकायदा एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट आपको निकाल के दिखाया है। ठीक है, फिर हम आपको कह रहे हैं कि भैया सिमिलरली आप 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक हमारे पास 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। ठीक है ना, हालांकि ये शॉर्टकट हमारे पास 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने के लिए नहीं है, बट 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट बताएंगे। पहले सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, इतनी जानकारी आप नोट करिए एंड देन मैं आपको उसके बाद एक 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट मेथड बताता हूं। चलिए, तो नोट कर लिया बच्चों आपने। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग? तो मान लीजिए हम लोग सेम यही वाली मैट्रिक्स उठा लेते हैं ए, और इसका एलिमेंट हमारे पास 1 2 4 3 ये आ गया। अगर मुझे इसके एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी तो मैं पोजीशन इंटरचेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों? पोजीशन इंटरचेंज कर दूंगा। और जो मेरे पास ये है,
यानी कि ऐसे ये वाला जो डायगोनल है, ये वाले एलिमेंट्स के मैं साइन चेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? साइन चेंज, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए में मैं क्या करूंगा बच्चों, इनकी तो दोनों की पोजीशन इंटरचेंज होनी है, तो 3 और 1 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे -4 और -2, है ना, साइन चेंज कर दिए। अब आप देखिए, जिस एडजॉइंट को निकालने के लिए हमने इतना लंबा मेथड ट्राई किया था, हमने शॉर्टकट से क्या कर दिया, डायरेक्ट ही एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने लिख दिया। अब ये 2x2 के केस में शॉर्टकट पॉसिबल है, ठीक है। 3x3 के केस में आपको ऐसे ही सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल के ही एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो फटाफट से ये तमाम जानकारी आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। इसके नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, सीबीएसई क्लास ऐप पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, सीबीएसई क्लास ऐप का। उसको डाउनलोड करेंगे आप तो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके क्लास 12th के अंदर जाके आप सभी तमाम जानकारियाँ 12th रिलेटेड आप वहाँ से पा सकते हैं, है ना, इंक्लूडिंग द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है बच्चों, आगे चलें क्या, जल्दी से बता दीजिए, आगे चले क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ हमारे पास एक बहुत ही प्यारी एक थ्योरम है। देखिए, थ्योरम के जो प्रूफ हैं, है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो मैं इसका प्रूफ कराता। इनके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं एक जगह पे आपको जो है ये थ्योरम जो है इसको मैं आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज में आपको लिखवा दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ये पर्टिकुलर थ्योरम है। और इस थ्योरम से हमें क्या पावर मिली? इस थ्योरम से हमें पावर मिली कि यार इस पर्टिकुलर थ्योरम को इस्तेमाल करके हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल पाए थे। जिन लोगों ने 3.4 एक्सरसाइज पढ़ी होगी, है ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखा होगा, उन लोगों को पता है कि यार इनवर्स कितनी बड़ी बला है ना, इनवर्स निकालना बड़ा टफ काम था। तो यहाँ पे हम लोग आपको बता सकते हैं कि यार इनवर्स निकालना बड़ा टुच्चा काम है, इनवर्स निकालना बड़ा टुच्चा काम है, ठीक है। तो ये थ्योरम इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरम की वजह से हमें इनवर्स का फॉर्मूला मिल पाया, चलिए जी। तो कहता है थ्योरम में कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, है ना, किस ऑर्डर की है? n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमारे पास गिवन क्या है भैया? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, है ना, वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n, है ना। जितने ऑर्डर की a मैट्रिक्स होगी i भी उसी ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पे अगर मैं मान लीजिए ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, तो मैंने क्या किया? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल किया। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिएगा कि a इंटू, मैंने भाई तीन क्वांटिटीज इक्वल हैं तो मैंने पेयर वाइज इसको और इसको आपस में इक्वल कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का महत्व होता है। ऐसा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए ये दोनों अलग अलग मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन है। तो आप ए को आगे मल्टीप्लाई कर रहे हो या पीछे मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इसलिए जब आगे मल्टीप्लाई करोगे तो प्री मल्टीप्लाई बोलोगे, जब पीछे मल्टीप्लाई करोगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई बोलोगे। तो हमने यहां पे क्या किया? मैट्रिक्स बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन में ए इनवर्स की प्री मल्टीप्लिकेशन करी, ए इनवर्स की हमने क्या करा? प्री मल्टीप्लिकेशन करा, ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो
अब बच्चों यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है बेटा, या ए इंटू ए इनवर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये बात सभी को पता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया यहां पे, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए तो एक नंबर है, नंबर को बाहर ले लेंगे, और ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स की दुनिया में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई जो है वो 1 की तरह काम करता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं है। तो देखो यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए ही आ जाएगा, राइट है, और यहां पे ए इनवर्स इंटू आई कितना आ जाएगा? बेसिकली ए इनवर्स ही आ जाएगा। तो यहां पे हमें पावरफुल फॉर्मूला मिलता है ए इनवर्स निकालने का, कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि भैया वो जो ए इनवर्स हमने एक्सरसाइज 3.4 में बड़ा ही दर्दनाक तरीके से निकाला था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के माध्यम से, वो यहां पे कितना आसान हो गया है। यानी कि अगर आपको डिटरमिनेंट की नॉलेज है, आपको एडजॉइंट की नॉलेज है, तो आप इनवर्स निकाल सकते हो। अब इनवर्स क्यों निकाल रहे हैं अगली एक्सरसाइज में बताएंगे। ये सारी गुत्थियां हैं, एक से जुड़ी दूसरी, दूसरी से जुड़ी तीसरी, तीसरी से जुड़ी चौथी, है ना। मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट आया, है ना। फिर हमने माइनर कोफैक्टर पढ़ा, कोफैक्टर से हमने एडजॉइंट पढ़ा, एडजॉइंट से फिर इनवर्स पढ़ रहे हैं, इनवर्स से फिर अगले काम क्या करेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये सारी कहानी अगर देखें तो कहाँ पे जाके फाइनलाइज हो रही है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इतना कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ने किसको जन्म दे दिया? इस प्रॉपर्टी को जन्म दे दिया। तो ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस पेज का नोट लीजिए आप, है ना, इसको नोट डाउन करिए, है ना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मैं आपको कुछ, वैसे तो किताबों में बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखवा देते हैं बच्चों को, लेकिन मैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आपको लिखवा रहा हूं जो साल भर आपके काम आएंगी। मतलब जब जब आप डिटरमिनेंट पढ़ोगे तो आपको काम आएंगी। यूँ तो किताबों में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज दे रखी है, बट हम आपको बहुत ही रेलेवेंट और लिमिटेड प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, जैसे कि इस लेक्चर का एजेंडा था कि भाई हम आपको एडजॉइंट पढ़ाएंगे, हम आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाएंगे, हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट सिखाएंगे। तो वही तीसरा एजेंडा अब हम लोग फुलफिल करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो, जल्दी से बता दीजिए। ग्रेट है, वेरी गुड, है ना। चश्मा बढ़िया लग रहा है मेरे ऊपर, है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी लाइट रहती हैं, ठीक है, और वही CFL वगैरह लाइट्स रहती हैं बहुत सारी, और इधर AC चल रहा होता है क्योंकि लाइट से गर्मी आती है, तो इधर से AC चल रहा होता है, तो आँखों की बैंड बच जाती है। क्यों? आँख यहाँ लैपटॉप को देख रही है, सामने कंप्यूटर का वो जो कैमरे का LED पैनल होता है उसको देख रही है, फिर इतनी सारी लाइट्स, फिर उधर से इधर AC की, तो मतलब आँखों की बैंड बच जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा टू प्रोटेक्ट माई आईज आई स्टार्टेड वियरिंग दिस ब्लू रे ग्लासेस, ठीक है, ओके। सो चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स की, बात करेंगे ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बल्कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट लिखना चाहिए मुझे, ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब मिसलेनियस प्रॉपर्टीज हैं, है ना, डिटरमिनेंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो मैं आपको लिखवाता हूं बच्चों, कि कभी भी किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल होता है ना। यहां पे आपको डैश से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं A ट्रांसपोज कह दूं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा जब देखो डिटरमिनेंट का चैप्टर है तो आप ये मान के चलो A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये तो आप अपने दिमाग में मान के चलो, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड उसके ट्रांसपोज इक्वल होता है, ये बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने आपको लिखवाई थी
के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट ए. दिस इज व्हाट, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है. तीसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर -1, यानी कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए. चौथी प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n. पांचवी प्रॉपर्टी, इफ a and b are the square matrices of same order, then determinant of ab is equal to determinant of a into determinant of b, where a and b are square matrices of same order, are square matrices of same order. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. देन अब बच्चों बात करते हैं छठे नंबर पे. अभी जो हमने पढ़ा है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i. ये एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी अभी हमने रिसेंटली पढ़ी है ना, अभी पिछले पेज पे. अच्छा, एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी हमने इनवर्स निकालने का पढ़ा है, a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a. ठीक है बच्चों, क्लियर है. अच्छा, एक बहुत ही प्यारी और प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1. ठीक है, ठीक है भैया, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स a. ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं आपको, एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A. हालांकि ये प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं आती हैं, बट फिर भी मैंने आपको लिखवा दिया. सो दिस ऑल्सो फॉलोज द रिवर्सल लॉ. ठीक है ना. ओके, कोई और रह गया क्या, कोई आधी प्रॉपर्टी? मैं देख लूँ, जरा सोच लूँ. कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैंने छुड़वा दिया हो, कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैंने छुड़वा दिया हो. चलो अभी देखते हैं, आगे कुछ याद आया तो लिखवा देंगे. मैं कह रहा हूँ ना, प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट लिखवा दो, बट दीज आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज. बाकी सारी क्या है, इन्हीं से ही डिराइव्ड प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं से ही डिराइव्ड प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है बच्चों, तो फटाफट से ये नोट कर लेंगे, है ना. अभी 10th नंबर ड्रॉप कर देते हैं, जब कुछ याद आएगा तो लिखवा देंगे, है ना. ठीक है, क्लियर है बच्चों, आगे चलें क्या. तो फटाफट से ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप नोट कर लेना. क्लियर है, जल्दी से बोलो ना, जल्दी से बोलो ना. क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है. आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. तो ये तो हमने आपको लिखवाया ही था. ठीक है, अच्छा, ओके ओके ओके. यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें लिखी हैं, जरा वो पहले से ही लिखी हैं तो उन पे भी जरा प्रकाश डाल दें. सो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिक्स की दुनिया में, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो बेसिकली सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है. सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो. अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स का ना डिटर्मिनेंट 0 होता है तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, आप खुद भी फील कर सकते हो कि हमने ए इनवर्स क्या लिखवाया था आपको, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. अब जरा भैया डिनोमिनेटर ही 0 हो गया है ना, तो कहाँ से इनवर्स डिफाइन होगा. ठीक है, तो इसलिए इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन सच केस. अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, जिनका डिटर्मिनेंट नॉट 0 होता है ना, नॉन 0 होता है. ऐसे केस में इनवर्स एग्जिस्ट होता है. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स क्या होता है बेटा, एग्जिस्ट होता है, जबकि सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट. तो ये बात सभी को ध्यान रखनी है. ये इस तरह के कॉन्सेप्ट बीच में कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन के बीच में आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए वो इस्तेमाल कर देगा. ठीक है, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए.
फटाफट से इसको भी नोट करेंगे अपनी कॉपी पे। बेटा नोट्स आपको मेंटेन करते हुए चलना है ना, नोट्स आप हमेशा नोट करते हुए चलो, ठीक है, नोट्स आप हमेशा नोट करते हुए चलो, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। ये दोनों बातें हमने आपको बताई है, ठीक है। यहाँ पे 2 थ्योरम लिखी है, ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने आपकी कवर कर दी है, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने आपको कवर कर दी है। इसमें क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस तो नहीं है, बट फिर भी आप लिख लो, क्योंकि अगर कोई चीज़ रेलेवेंट होती तो मैं पहले लिखा चुका होता। तो कह रहा है कि भैया ए और बी आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है बेटा, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है कि भैया ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी नॉट जीरो है एंड बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब अगर ए और बी के डिटरमिनेंट नॉन जीरो हैं तो इसका मतलब ए बी का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो होगा एंड बी ए का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। अब ये क्यों लिखवाया उसने ना, इसके पीछे लॉजिक ढूंढते हैं ना, लॉजिक ढूंढते हैं। ये उसने क्यों लिखवाया, एक्चुअली ये उसने ना मैट्रिक्स से चिढ़ के लिखवाया। मैट्रिक्स की दुनिया में क्या होता था, मैट्रिक्स की दुनिया में ऐसा होता था कि अगर ए नॉन जीरो मतलब इट्स नॉन नल मैट्रिक्स, इफ इट इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स और बी भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ऐसा हो सकता था मैट्रिक्स की दुनिया में कि ए बी नल मैट्रिक्स हो जाए और बी ए नल मैट्रिक्स हो जाए। ऐसा हो जाता था मैट्रिक्स की दुनिया में, ऐसा हो जाता था, ठीक है, कि भैया अगर 2 मैट्रिक्स नॉन जीरो हैं तो उनके प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकते हैं, है ना। इस बात को हमने उल्टे तौर पे पढ़ा था, इस बात को हमने उल्टे तौर पे पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर ए बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो इट डज नॉट इम्प्लाई कि ए एक नल मैट्रिक्स होगा या बी एक नल मैट्रिक्स होगा, है ना। जैसे अलजेब्रा में क्या होता था कि अगर एक्स वाई की प्रोडक्ट जीरो है तो या तो एक्स जीरो होता था या वाई जीरो होता था, ऐसे ही होता था ना अलजेब्रा की दुनिया में। लेकिन मैट्रिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं होता, 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि भाई अगर ए बी जीरो है, ए बी नल मैट्रिक्स है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए नल मैट्रिक्स या बी नल मैट्रिक्स हो। इसको उल्टे तौर पे कहें तो अगर 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो ऐसा हो सकता है कि उनकी प्रोडक्ट क्या हो, नल मैट्रिक्स हो। लेकिन मैट्रिक्स से चिढ़ के डिटरमिनेंट ने बोला कि भैया अगर 2 मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है ना, यानी कि उनके डिटरमिनेंट नॉन जीरो हैं, तो उनका प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट भी हमेशा जिंदगी में नॉन जीरो ही होगा, ठीक है। क्लियर है क्या, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, ठीक है। चलिए तो फटाफट से ये सारी बातें आप प्लीज़ नोट करिएगा, प्लीज़ नोट करिएगा, प्लीज़ नोट करिएगा, ठीक है, प्लीज़ नोट करिएगा। आगे चलें क्या बच्चों, आगे चलें, जल्दी से बता दीजिए, आगे चलें क्या। बहुत बढ़िया, ओके। तो यहाँ पे एक थ्योरम है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बात आपको बता चुके हैं कि अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बात आपको बता चुके हैं, ये बात आपको बता चुके हैं, ठीक है, ये बात आपको बता चुके हैं। चलिए ओके, तो उसने एडजॉइंट निकालने को बोला है हमें। तो भैया देखो अभी फिलहाल तो हम लोग इस मूड में हैं कि हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्टकट से निकालेंगे। शॉर्टकट से निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, ये जो चचा हैं इनकी तो पोजीशंस इंटरचेंज कर दो। मतलब पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, 4 यहाँ पहुँच जाएगा और 2 यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और एडजॉइंट निकालने के लिए ये वाली जो पोजीशंस होती हैं इनके साइन चेंज होते हैं ना, साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब -1 और -3, तो ये बन गया आपका एडजॉइंट आ गया बेटा, ठीक है। बड़ा इजी है, हाँ। 2 by 2 के केस में एडजॉइंट निकालना इज ऑलवेज एन इजी टास्क, है ना।
4 - 3 - 1 2, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ होगी, जहाँ पे वो 3/3 मैट्रिक्स के केस में आपको एडजॉइंट निकालने को बोलेगा, और ऐसे केसेस लेंथी होंगे, तो घबराना नहीं है। लेकिन वो पहले आते थे कभी एग्जाम में ना, जब पुराना ज़माना था, है ना। आज की तारीख में स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने लगे ना, जैसे आप स्मार्ट हो गए हो, ठीक है, स्मार्टफोन यूज़ करने लगे हो, तो अब CBSE भी क्वेश्चंस भी स्मार्ट पूछने लगेगी, है ना, कि भैया खाली ऐसे नहीं स्मार्टनेस चलेगी, है ना, ठीक है, क्वेश्चंस में भी स्मार्टनेस चलेगी। तो वो वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 24 है NCERT का। देखिए 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें वेरीफाई करना है पहले तो ये वेरीफाई करना है, और उसके बाद हमें A इनवर्स निकालना है। देखो वेरीफाई वगैरह तो हम कर देंगे इस पूरे गेम में, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़ा सर का दर्द अगर आप देखो तो हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा। बिना एडजॉइंट निकाले हम ये भी वेरीफाई नहीं कर सकते और A इनवर्स भी नहीं निकाल सकते। तो एडजॉइंट A के लिए तैयार हो जाओ, एडजॉइंट A के लिए तैयार हो जाओ। चलो जी स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? इट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब क्योंकि जगह का तो लफड़ा पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग एक एक कोफैक्टर निकालते हैं ना। C11 निकालते हैं, यानी कि -1 की पावर 1 + 1 M11 डेट इज +M11, यानी कि M11 क्या होगा भैया? अगर आप देखो तो इस एलिमेंट का माइनर कितना होगा? इट इज 4334, यानी कि 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 गया 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास प्लस का 7 आ गया है, तो हम यहाँ पे उठा के इसको रख देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ 7 आ गया। अब धीरे धीरे हमें क्या करना है, देखो मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास कॉपी है, चाहे 10 भर दो, ठीक है, तो इसलिए आप रिमूव नहीं करेंगे, मैं लेकिन यहाँ से हटा दे रहा हूँ। C12 देखेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 M12, तो अब क्या होगा बच्चों, -M12 और -M12, M12 कितना होगा बच्चों, यानी कि इसका माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1314, दैट मीन्स -4 - 3 है ना, 4 - 3, तो इट इज -1, ठीक है, तो C12 कितना हो गया, -1, ठीक है बच्चों, क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन है तो कराना पड़ेगा पूरा का पूरा, ऐसा तो है नहीं कि भाई बीच में छोड़ दें, तो फटाफट से करते हैं, ठीक है। C13 कितना होगा, -1 की पावर 1 + 3 M13, दैट मीन्स +M13, और M13 कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर पूछा है आपसे, यानी कि 1413 करके आप निकालेंगे, दैट इज 3 -4 -1, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, -1 आ गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, एक भी जगह गलती हुई तो सारा मामला आगे तक गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल फोकस भी 100% होना चाहिए, एक्यूरेसी भी 100% होना चाहिए, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए अब C21 निकालते हैं, तो यानी कि -1 की पावर 2 + 1 M21, तो कितना हो जाएगा, इट इज -M21। अब M21 कितना है बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर पूछ रहा है आपसे, ये रो ये कॉलम खत्म, तो माइनस इट इज 3334, डेट इज -3 चौक 12 और 3 तिया 9, सो 12 में से 9 गया 3 -3, ठीक है ना, 12 में से 9 गया 3, ठीक है, और इट इज -3, तो यानी कि C21 कितना आ गया भैया, -3, ठीक है भैया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स C22 निकालते हैं, तो -1 की पावर 2 + 2 M22, दैट मीन्स -1 की पावर 4, यानी कि प्लस, तो यानी कि C22 इज M22, यानी कि इस M22 कितना हो जाएगा, इट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मेरे को क्या निकालना है, माइनर निकालना है, यानी कि 1314,
इट इज 4 माइनस का 3 दैट इज 1। तो C22 कितना हो गया भैया हमारे पास? 1 हो गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं, C23, यानी कि अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो -1 की पावर 2 + 3 M23, इट इज -1 की पावर 5 माइनस M23, यानी कि माइनस M23। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का माइनर कितना होगा बेटा? इट इज 1313। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना। अच्छा, डिटर्मिनेंट में अगर कभी भी कोई दो रोज या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहां पे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अभी 3 और निकालने हैं भाई, कहां भाग रहे हो? अभी 3 और निकालने हैं। C31 दैट इज -1 की पावर 3 + 1 M31 दैट इज इट इज M31, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का मुझे क्या चाहिए? माइनर चाहिए, है ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का मेरे को माइनर चाहिए, तो यानी कि 3343, यानी कि 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी कि -3। ठीक है, ठीक है भैया, तो इट इज -3 हो जाएगा। ठीक है, C32 निकालते हैं, C32 निकालते हैं। इट इज C32 इज -1 की पावर 3 + 2 M32 दैट मीन्स इट इज -M32, यानी कि माइनस थर्ड रो सेकंड कॉलम की अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या चाहिए हमको? माइनर चाहिए, यानी कि इट मीन्स 1313। अगेन एनी टू रोज अगर क्या है आपकी, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, एक सेकंड बच्चों, हमने सेकंड रो थर्ड कॉलम में 1314, ऐसा हमारे साथ पहले भी हुआ है ना, ऐसा हमारे साथ पहले भी हुआ है। तो एक सेकंड, इसका आंसर तो खैर 0 आ जाएगा, लेकिन फिर इसका मतलब यानी कि या तो हमने ये वाली चीज गलत कर दी, क्योंकि सेम चीज वापस से कैसे आ रही है। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, ये वाला क्वांटिटी चेक करता हूँ। दिस इज सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब -1 की पावर 2 + 3 M23, और इसका मतलब -M23, और इसका मतलब -M। सेकंड रो थर्ड कॉलम का देखते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसका अगर हम देखें, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी 0 ही आ रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो C33 देखेंगे, इट इज -1 की पावर 3 + 3 M33, यानी कि इट इज +M33, यानी कि इट इज व्हाट आई कैन से इट्स, इसका आपको क्या चाहिए? माइनर चाहिए। तो 1314 दैट मीन्स 4 - 3 दैट इज 1। बच्चों यहां पे 1 आ गया। अब बच्चों एडजॉइंट क्या हो जाएगा? इसका कोवेक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि 7 - 1 -1 310 -3, है ना, -310, 7 - 1 -1 -310 -301। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए, एडजॉइंट आने के बाद अब आप क्या करेंगे बच्चों? एडजॉइंट आने के बाद हमको वेरीफाई करना है, हमको क्या वेरीफाई करना है? हमको वेरीफाई करना है बच्चों, हमको वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। अब देखिए, सबसे पहले तो देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस माइनस प्लस, है ना, मैं रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो 1 या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा स्मार्ट वे में खेलूंगा, है ना, स्मार्ट वे में खेलूंगा। मैं पहले रो के एलिमेंट्स ले लेता हूं, पहले रो के एलिमेंट्स ले लेता हूं और इन्हीं के कोफैक्टर्स ले लेता हूं, इन्हीं के ही कोफैक्टर्स ले लेता हूं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा ना मेरे पास, तो इसका मतलब 7 - 3 यानी कि 1 आ जाएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, सो डिटर्मिनेंट कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया। चलिए, अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, है ना, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, A कितना है भैया हमारे पास? इट इज 133 एडजॉइंट ऑफ A कितना आ गया हमारे पास? इट इज 7 - 3 - 3 -110
माइनस 1 0 1। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? इट इज 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, है ना, क्योंकि ए भी 3 ऑर्डर का है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल दिखानी है, तो देखिएगा बहुत ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इट मीन्स 7 माइनस का 3 माइनस का 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस का 3 प्लस का 3 एंड प्लस 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस का 3 प्लस 0 प्लस 3, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 7 माइनस का 4 माइनस का 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि इट इज व्हाट वी कैन से सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि माइनस का 3 प्लस का 0 प्लस का 3, ठीक है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लाइक 7 माइनस 3 माइनस 4, थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस 3 प्लस 3 एंड प्लस 0, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम तो माइनस का 3 प्लस का 0 प्लस का 4। तो बेटा अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो यस इट इज कमिंग आउट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड विच इज इक्वल टू योर RHS। ये किसके इक्वल हो गया भैया? आपके पास RHS के इक्वल आ गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, LHS इक्वल टू RHS। तो वेरीफाई कर दिया हमने, ठीक है ना, तो LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई कर दिया, तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया। अच्छा, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? इनवर्स निकालो ना। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, A इनवर्स बराबर, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। A इनवर्स बराबर कितना हो गया बेटा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और बेटा अगर 1 अपॉन डिटरमिनेंट A की वैल्यू तो 1 है ना, तो यानी कि डिटरमिनेंट A की वैल्यू तो 1 लिख देंगे, तो 1 इंटू एडजॉइंट A यानी कि इसका मतलब एडजॉइंट A, और एडजॉइंट A कितना है आपके पास? 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1, ठीक है। तो हमने इनवर्स भी निकाल दिया है और हमने ये भी वेरीफाई कर दिया है, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? अच्छा बच्चों, क्यों A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया भी? क्योंकि एडजॉइंट ही A मैट्रिक्स का इनवर्स है। आप बाद में चेक करो, बाद में भी तो आपका एडजॉइंट ही, क्योंकि डिटरमिनेंट A की वैल्यू तो 1 हो गई, तो एडजॉइंट ही तो A इनवर्स आया। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, डिटरमिनेंट A की वैल्यू आप 1 रख दो तो A इनवर्स किसके इक्वल आ गया? एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल ही आ गया। इस पर्टिकुलर, ऐसा होता नहीं है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में A इनवर्स एडजॉइंट A के इक्वल आ गया, तभी तो एडजॉइंट A, क्योंकि A का इनवर्स था, तभी तो A इंटू A इनवर्स बराबर डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 था, तो 1 इंटू I यानी कि I आ गया था, इसीलिए आया, ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो आप एडजॉइंट A की वैल्यू रख देंगे तो वो A इनवर्स आ जाएगा आपके पास, क्लियर है? चलो जी, तो फटाफट से बच्चों इसको घर पे प्रैक्टिस भी करना है ना। जितना स्मूथली मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाल के और बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको दे दिया है, आपसे गलतियां हो सकती हैं, तो बी केयरफुल एंड डू प्रैक्टिस, मोर एंड मोर यू विल डू प्रैक्टिस, राइट? तो ये गलती होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं, ठीक है। चलें बच्चों आगे चलें, क्या क्वेश्चन करें, क्या बताइए जल्दी से। आ रहा है समझ में? है भाई, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करने की कोशिश करेंगे एंड देन हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी, ठीक है। हो दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है कि भैया A मैट्रिक्स ये है, B मैट्रिक्स ये है, वेरीफाई करो AB का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स।
कर देंगे भाई, वेरीफाई कर देंगे यार, क्या दिक्कत है यार। देखिए वेरीफाई कर देंगे कैसे, क्या प्रॉब्लम है भाई, करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, देखेंगे। सबसे पहले LHS देखो क्या है, इट इज AB का होल इनवर्स बोला उन्होंने। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो जो 10वीं आइडेंटिटी में कह रहा था ना आपको कि मैं कुछ भूल रहा हूं, है ना, कुछ भूल रहा हूं, तो यही 10वीं आइडेंटिटी है। तो 10वीं आइडेंटिटी हम यहां पे अपडेट कर देंगे। 10वीं आइडेंटिटी ये है मेरे भाई कि कभी अगर A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। अच्छा, ये रिवर्सल लॉ आप इससे पहले कहां पढ़ चुके हो पता है आपको? आप ट्रांसपोज में भी पढ़ चुके हो। AB का ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज भी पढ़ते थे आप, ठीक है। क्या अगर हम यहां पे एक दो से ज्यादा मैट्रिक्स कर देंगे तो भी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। मान लो अगर A B C का इनवर्स कर रहे हैं तो C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स, बस बशर्ते क्या होना चाहिए हमारे पास, A B और C मैट्रिक्स जो हैं दे शुड बी द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, क्योंकि इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट होता है। इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं A B C का ट्रांसपोज, देन वी कैन राइट C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का बेसिकली स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, किसी का भी स्क्वायर ट्रांसपोज एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये A B C स्क्वायर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस केस में A B C क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर होनी चाहिए, ठीक है ना। A B C यानी कि यूआर राइटिंग कि भैया A B and C are square matrices of same order, square matrices of same order, है ना, and same goes with this as well, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए। तो वो 10वीं प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा था, तो वो ये थी 10वीं प्रॉपर्टी। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग किसकी बात करेंगे भाई? हाँ, AB इनवर्स निकालना है हमें, है ना, AB इनवर्स निकालना है। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, AB मैट्रिक्स की पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 3 1 माइनस का 4 एंड 1 माइनस का 2 माइनस का 1 3, इसका पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब उसके बाद ही तो इनवर्स निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 माइनस का 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका हमें इनवर्स निकालना है। यानी कि माइनस का 1, 9 में से 4 गया 5, 4 और 1 गया 5, और 12 और 2 कितना हो गया? माइनस का 14, ठीक है। इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका अगर इनवर्स निकालना है तो हम भी पता है भैया, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए। तो यानी कि इसका इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट -1 5 5 माइनस 14 इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या हो जाएगा? इनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है भैया, क्लियर है। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इट इज 1 अपॉन, ये हो गया 14 माइनस का 5 पंजे 25, एंड दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, -14 -5 -5 माइनस का 1। तो यानी कि 14 6 5 11, है ना। सो माइनस का 11 आ गया यहाँ पे, तो माइनस का 11। अच्छा, मैट्रिक्स से अगर आप -1 कॉमन लोगे तो, है ना, हर जगह से कॉमन आ जाएगा, हर जगह से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी स्थिति यहाँ थी, -1 कॉमन लिया तो ये सारे पॉजिटिव हो गए सारे पॉजिटिव, अब माइनस से माइनस कट गया। तो यानी कि बेसिकली आपके पास 1/11 14 5 5 और 1 आ गया। ये आपकी LHS की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है बच्चों? आपकी LHS की वैल्यू है ना, ये आपकी LHS की वैल्यू है ना, ये आपकी LHS की वैल्यू है। अच्छा, मेरे पास ऐसे ही तरीका है लिखने का,
तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। आपके पास ऐसे तरीका है तो आप ऐसे लिखा करो, है ना, वर्टिकल लिखा करो, ठीक है ना। चलिए अब स्टूडेंट्स बात करेंगे कि भैया अब हम लोगों को RHS निकालना है। अब RHS क्या है भैया, B इनवर्स A इनवर्स। सो B इनवर्स A इनवर्स मतलब B इनवर्स यानी कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B एडजॉइंट ऑफ B, एंड अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है भैया। अच्छा अब आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना हो जाएगा, ये इट इज 3 माइनस 2, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ B कितना हो जाएगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ B कितना हो जाएगा, इनकी पोजीशंस इंटरचेंज और इनके साइन चेंज, ठीक है। अच्छा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A की अगर मैं बात करूं तो माइनस का 8 और माइनस का 3, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A कितना होगा भैया, इट इज इनकी पोजीशंस इंटरचेंज और इनके साइन चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया ये, इट इज 3 2 1 1 एंड इट इज, अगर हम बहुत ध्यान से देखें 8 3 11, तो 1 अपॉन 11 तो यहाँ आ गया और नेगेटिव अंदर भेज दे रहे हैं, तो प्लस 4 3 1 और माइनस का 2, है ना। क्लियर है भैया, जल्दी से बोल दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 11 तो यही रह गया। अच्छा दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 चौक 12 और 2 14। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 3 9 माइनस 4 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 और 1 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि 3 माइनस 2 1। सो क्लियरली यहाँ पे LHS बराबर RHS है, हेंस वी हैव वेरीफाइड दैट व्हाट वी वांट टू वेरीफाई। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही क्लियर करते चलें अपने कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्लियरली अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलें, ठीक है। ठीक है भाई, जल्दी से बोल दो, आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ें तो बता दो। वेरी गुड। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करना चाहते हैं आप नोट भी कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नोट करने की जगह आप उन क्वेश्चंस को उसी टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश किया करो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है जी। क्लियर है क्या मेरे भाई, जल्दी बता दो ना, 10 दो ना, 10 दो जल्दी से, ठीक है। ग्रेट ग्रेट, ओके आगे बढ़ते चलिए। ओहो, one of the very good example showed at the matrix this satisfy the equation this, what is where I is 2 by 2 identity matrix and O is 2 by 2 null matrix, using this equation find A inverse। तो देखो एक A inverse को निकालने का तरीका हमने आपको बताया था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, यानी कि एक्सरसाइज 3.4 में मैट्रिक्स के चैप्टर में सिखाया था। फिर एक A इनवर्स निकालने का तरीका हमने आपको एडजॉइंट से सिखाया। फिर एक तीसरा तरीका बता रहे हैं फ्रॉम एन इक्वेशन, एक इक्वेशन से भी आप क्या कर सकते हो, A इनवर्स निकाल सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने क्या कहा, उसने कहा भैया सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स A दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, मैट्रिक्स A 2 3 1 2, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है, टू सेटिस्फाई ये इक्वेशन, है ना। आपको ये शो करना है कि भैया ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स A जो है वो क्या इस मैट्रिक्स इक्वेशन को फुलफिल कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम लोग LHS लेंगे भैया, और A स्क्वायर का मतलब 2 3 1 2, राइट है, 2 3 1 2, ठीक है। माइनस का 4 इंटू A मैट्रिक्स इज व्हाट 2 3 1 2, ठीक है, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1, ठीक है।
क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 दूनी 4 और 3 7, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, है ना, 2 तिया 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 दूनी 12, राइट है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2 4, ठीक है, एंड 3 + 4 7, ठीक है, -4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस 1 0 0 1। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों तो 7 और 1 8 में से 8 गया 0, 12 + 0 - 12 0, 4 - 4 0 और 7 + 1 8 - 8 0। तो दिस इज नल मैट्रिक्स हो गया। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू RHS भी आ गया, ठीक है। तो ये तो वेरीफाई हो गई भाई आपकी, ये तो शो कर दिया आपने। अब आपको A इनवर्स निकालना है। तो देखो अब A इनवर्स निकालने के लिए ना बच्चों, A इनवर्स निकालने के लिए अब जो है, A इनवर्स निकालने के लिए जो है, अब आपको ना तो इसका इस्तेमाल करना ना इसका इस्तेमाल करना। उसने कहा यूजिंग दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमें इनवर्स निकालना है। तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए भैया हम लोग इनवर्स निकाल देंगे। कैसे, समझिएगा जरा, आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए हम क्या करेंगे, I बराबर बाकी की क्वांटिटी को उधर भेज देंगे, 4A - A²। अब अगर हम लोग देखिए यहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स बोथ साइड। अब आप पूछेंगे कि सर प्री करूं कि पोस्ट करूं, आप प्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स A है और I है, यानी कि मैट्रिक्स खुद है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो प्री पोस्ट कुछ भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहां पे B मैट्रिक्स होता, A से अलग या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अलग होता, तो प्री और पोस्ट का मैटर पड़ता। सो मल्टीप्लाई बाई, तो हम लोग यहाँ पे लिख देना है प्री मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स बोथ साइड। तो उससे क्या होगा, देखिए भैया यहाँ पे A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 × A इनवर्स इंटू A माइनस A इनवर्स इंटू A²। तो देखिए A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो A इनवर्स ही रह जाएगा। अच्छा 4 × A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस A इनवर्स इंटू A² मात्र A रह जाएगा, क्योंकि A इनवर्स इंटू A तो आइडेंटिटी। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा A इनवर्स कैसे आएगा आपके पास, 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1 माइनस A मैट्रिक्स कितना है बच्चों, इट इज 2 3 1 2 2 3 1 2, ठीक है। तो A इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इट इज 4। अब देखो ना 4 की मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई कर दी भैया हम लोगों ने। तो अब 4 में से 2 गया 2 और 0 - 3 यानी कि माइनस का 3। अच्छा 0 - 1 इस माइनस का 1 और 4 - 2 यानी कि 2। अब दिस इज A इनवर्स। अब या तो हम आंसर चेक कर लें या तो हम आंसर पीछे चेक कर लें, लेकिन एग्जाम में कैसे चेक करेंगे, एग्जाम में तो ये हमें दिया ही नहीं होगा, आंसर तो दिया नहीं होता है। तो कभी भी अगर चेक करना है ना कि A इनवर्स हमारा सही है कि नहीं है, तो A के साथ मल्टीप्लाई करके देखो। अगर A × A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो आप कहीं पे भी देखो यहाँ पे जगह ऐसी बच रही है, तो हम क्या करेंगे A × A इनवर्स, है ना। देखो जितना ट्रू ये है उतना ट्रू ये भी है कि भैया A इनवर्स इंटू A बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो देखो A मैट्रिक्स तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, A मैट्रिक्स तो है ही ऑलरेडी। A इनवर्स की मल्टीप्लाई और करके देख लेते हैं, 2 - 3 - 1 2, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 में से 3 गया 1, माइनस का 6 प्लस का 6 0, प्लस का 2 माइनस का 2 0, माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 1। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आंसर चेक करने की आपको कला हमने बता दी है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो कभी भी आंसर चेक करना हो तो A × A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या A इनवर्स इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, इनवर्स, है ना, तमाम सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जिक्र करी हैं, सब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो दैट्स इट इन द टुडेज लेक्चर। आज हम लोगों ने एडजॉइंट पढ़ा है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखा, तरह तरह के क्वेश्चंस करे 2x2 के, 3x3 के, वेरिफिकेशन के, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है,
बहुत शांत से इसके नोट्स बनाने हैं। हालांकि इसके नोट्स आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएंगे, सीबीएसई क्लास ऐप, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आपको नोट्स बनाने हैं, आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है ना। सो ट्राई क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी में थोड़े से सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, तो जो हमने यहाँ पे कराया बिल्कुल उसके 2 कॉपी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। और ध्यान रखें, जब भी आप सिमिलर क्वेश्चंस करोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होती। सिमिलर क्वेश्चंस 1-2 करने चाहिए टू लर्न द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी आप ग्रोथ तब होती है जब आप डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करते हो। सो ट्राई क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और फ्रॉम आरडी और फ्रॉम वॉट एवर द बुक्स PYQ यू आर फॉलोइंग, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम चलता है क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए, जिसका नाम है सफल बैच, ठीक है। और ये बहुत ही अफोर्डेबल नॉमिनल फ़ीस पे हम लोग इस प्रोग्राम को चलाते हैं ईयर लॉन्ग, और इसकी फ़ीस होती है 1999। आई थिंक इतनी फ़ीस आपकी इस शहर में मैथमेटिक्स कोचिंग की 1 या 2 महीने की फ़ीस होती है। एंड दैट फीस वी चार्ज फॉर द कंप्लीट कोर्स टिल एग्जाम, यानी कि दिस इज़ 1 टाइम एनुअल फीस यू हैव टू पे, ठीक है। इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वी जस्ट डू नॉट फोकस ऑन एनसीईआरटी, है ना। वी फोकस ऑन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, PYQs, RDRS। तो हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ अपनी DPPs करा के चलते हैं। एंड DPPs कंटेन द क्वेश्चंस फ्रॉम द वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज। तो DPPs से अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट सारी की सारी किताबों के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। वी रेगुलरली डू द डेडिकेटेड डाउट सेशंस एवरी ऑल्टरनेट डे, है ना। तो लाइव डाउट सेशंस करते हैं, पीरियोडिक टेस्ट करते हैं, है ना। डेली आपकी लाइव क्लासेस होती हैं टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपकी साल भर अवेलेबल रहती हैं। किसी बच्चे का कोई चैप्टर या कोई एक्सरसाइज छूट जाता है, कोई डाउट सेशन छूट जाता है, तो उसके नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपके हमेशा ईयर लॉन्ग अवेलेबल रहेंगे। और क्लासेस आपकी मोबाइल और PC से भी एक्सेसिबल रहती हैं, ठीक है। चाहे आपके पास आईफोन हो, एंड्रॉयड हो और मैक हो या PC हो, कहीं से भी आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे डिस्क्रिप्शन में CBSE क्लास ऐप का लिंक होगा, आप ऐप को डाउनलोड करिए और जाके चेक करिए। तो सफल बैच के फ्री कंटेंट भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, यू कैन चेक आउट द फ्री कंटेंट एज वेल। और सफल बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। आप, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन, आपके सीनियर, कोई भी बात करना चाहते हैं वो बात कर सकते हैं। और ये एक मैथ्स स्पेशल बैच है, इट्स अ मैथ्स स्पेशल बैच। तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं फॉर बोर्ड्स एंड CUET, ठीक है। तो गिव इट ए ट्राई, है ना। यू विल लर्न डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड बहुत अफोर्डेबल फीस में हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं आप लोगों के लिए। और बहुत सारे लाइक माइंडेड बच्चे ऑलरेडी इस बैच को ज्वाइन करके अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली दे आर ट्राइंग डिफरेंट क्वेश्चंस, दे आर लर्निंग मैथमेटिक्स एंड टारगेटिंग टूवर्ड्स more than 95% marks in the mathematics this year. Thank you very much students, see you in the next video. Till then, goodbye, love you all.